पिबत भागवतम रसमाल्या कि महाराज भागवत को पिया तो नहीं जाता, सुना जाता है ना। तो वेद व्यास जी महाराज यहाँ ये भी लिख सकते थे, पिबत भागवतम रसमाल्या की जगह सुनो तो भागवतम रसमाल्या। ये पिब अर्थ कहाँ से आया, पिब शब्द कहाँ से आया? तो सूत जी महाराज कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज ने बिल्कुल सही यहाँ पर भाव रखा है। ध्यान देना, जो चीज आप सुनेंगे वो एक कान से दूसरे कान से निकल सकती है, परंतु जो चीज आप पियोगे वो आपके अंतःकरण में उतर सकती है। कहने का तात्पर्य, एक सुनार था, उसने 2 मूर्तियों का निर्माण किया और दोनों मूर्तियां एक ही धातु की बनाई और नुमाइश के लिए बाजार में रख दिया। सुनार आवाज देने लगा कि मेरे पास 2 मूर्तियां हैं जो एक ही धातु की बनी हुई हैं, आप मूर्ति खरीदो। एक मूर्ति 10 रुपए की है, एक मूर्ति 1 लाख रुपए की है। अब लोग बागों की भीड़ वहां पर एकत्रित हो गई। मन में विचार किया, एक मूर्ति 10 रुपए की, एक मूर्ति 1 लाख रुपए की, आखिर कारण क्या है? जो 1 लाख की मूर्ति होगी वो सोने की होगी। कहा नहीं भैया, बिल्कुल नहीं, दोनों मूर्तियां एक ही धातु की पीतल की बनी हुई हैं। एक मूर्ति 1 लाख की है और एक मूर्ति 10 रुपए की है। लोगों को अचंभा हुआ कि दोनों एक ही धातु की बनी हुई है, एक की 1 लाख कीमत है, एक की 10 रुपए कीमत है। बात समझ में नहीं आई। उसी मार्ग से एक संत जा रहे थे। संत ने देखा भीड़ लगी हुई है, संत जाकर समीप खड़े हो गए। फिर सुनार ने आवाज लगाई, एक मूर्ति 1 लाख रुपए की है, एक मूर्ति 10 रुपए की है, दोनों एक ही धातु की बनी हुई हैं, परीक्षा लो और खरीदो। कोई बोला नहीं तो संत ने कहा, भैया मैं तेरी मूर्ति की परीक्षा लेना चाहता हूँ। कहा क्यों नहीं बाबा, आप आओ परीक्षा लो। और संत आगे बढ़े और उन्होंने 10 रुपए वाली मूर्ति को उठाया। चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखा कि एक धागा पड़ा हुआ था। उस धागे को नीचे से उठाया, बटना प्रारंभ किया और मूर्ति को घुमा घुमा कर देखा तो मूर्ति के कान में एक छिद्र था। जैसे ही वो छिद्र दिखाई पड़ा, संत ने वो धागा छिद्र में डाला, दूसरे कान से बाहर आ गया। संत ने उठाकर मूर्ति को साइड में रख दिया, दूसरी मूर्ति को उठाया और उसके कान में भी एक छिद्र था। उस छिद्र में धागा डाला तो वो सीधी अंदर पेट में चला गया। तो संत ने कहा, भैया तेरी ये मूर्ति 1 लाख रुपए की है और ये मूर्ति 10 रुपए की है। कहने का तात्पर्य यही है, सुनकर तो इधर से उधर निकाला जा सकता है, परंतु पीकर हमेशा हृदय में उतारा जा सकता है। बोली जय श्री कृष्ण। इसीलिए वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, पिबतु भागवतम रसमाल्या महुरो रसिक भवि भावुक, कि इस कथा रस का पान नित्य निरंतर अपने जीवन में आपको करते रहना चाहिए। और जो लोग ये बात कहते हैं कि महाराज कितना पान करें, प्राय नित्य पान करते हैं, उसने मेरे भाई कथा की महिमा को जाना नहीं। जो लोग ये बात कहते हैं उनके लिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। रामचरित जे सुनते अघाई, रामचरित जे सुनते अघाई,
रस विशेष गाना तिन नाहि, रस विशेष गाना तिन नाहि, रस विशेष गाना तिन नाहि, रस विशेष गाना तिन नाहि। जो श्रीमद् भागवत कथा रामचरितमानस को सुनकर ये कहे कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, उसने कथा के तत्व को नहीं जाना। क्यों? ये ऐसी आनंदित कथा है कि जो अपने जीवन में एक बार सुनता है उसको नित्य नवीन लगती है। जिसने अपने जीवन में उतारा है उसको कथा नित्य नवीन लगती है। और जिन कानों ने इस कथा का पान नहीं किया, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उसके तो जीवन को ही धिक्कार है। फिर उसने जीवन में आकर कुछ नहीं किया। जिन हरि कथा सुने नहीं गाना, 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 सर्व रंग हरि भवन समाना, सर्व रंग हरि भवन समाना। सोनक ऋषि सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को प्रश्न करते हैं कि जिन्होंने कथा के रस को पान नहीं किया उनके जीवन पर धिक्कार है। इसीलिए ये कथा नित्य अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अंतःकरण का पट खोलती है। ये रस ऐसा नवीन रस है जो जीवन में आनंद प्रदान करता है। सोनक ऋषि सूत जी महाराज के भाव को सुन रहे हैं। सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज आप शास्त्रों के जानकार हैं, आप मीमांस हैं, आपसे कुछ पूछने का मन होता है। सूत जी महाराज ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहा, महाराज आज हमारे जीवन में कुछ प्रश्नों का भाव उत्पन्न हुआ है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, मानव के लिए सर्वोत्तम धर्म क्या है? महाराज ये बताइए। एक ऋषि ने खड़े होकर प्रश्न किया, महाराज हम मंदिर जाते हैं, बड़ी दुविधा हो चुकी है। मंदिर में कोई तो शिव जी को श्रेष्ठ बताता है, कोई दुर्गा जी को श्रेष्ठ बताता है, कोई काली को श्रेष्ठ बताता है, और आजकल कलयुग में तो न जाने कितने देवी देवता और उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए। हम निष्ठा किससे करें, हम प्रीति किससे करें? बड़ी दुविधा की बात है महाराज, समझ में नहीं आती। तीसरे ऋषि खड़े हुए, उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज परमात्मा का नाम अजन्मा है। अगर प्रभु का शास्त्रीय भाव से देखा जाए तो प्रभु का नाम अजन्मा है, तो शास्त्र विधि के माध्यम से वो देवकी के कृष्ण कैसे बने, यशोदा के राम कैसे बने? महाराज समझ में नहीं आती। एक चतुर्थ ऋषि खड़ा होकर प्रश्न करता, महाराज परमात्मा के शास्त्र विधि से अवतार कितने हैं? कोई कहता 16 अवतार है, कोई कहता 12 अवतार है, कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंत। एक संत ने खड़े होकर प्रश्न किया, महाराज इन सभी प्रश्नों को हमें सुनना है, परंतु सूक्ष्म भाव से, ऐसा नहीं गागर में सागर। बड़े सूक्ष्म भाव से इस कथा के रस को पान करना है। आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दें।
परंतु सूक्ष्म भाव से। सूत जी महाराज कहते हैं, बिल्कुल आपने मानव कल्याण के लिए पांचों प्रश्न बड़े ही भाव में पूछे, परंतु मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले अपने सदगुरुदेव को वंदन करना चाहता हूँ, जिनकी कृपा से मैं आप तक पहुँचा हूँ। और सूत जी महाराज ने वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज का। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज का जन्म होता है। एक बार नारद ने मन में विचार किया कि मेरे द्वारा ब्रह्मा जी में झगड़ा हो चुका है, मेरे द्वारा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी में झगड़ा हो चुका है, परंतु कभी भगवान भोले शंकर में झगड़ा नहीं हुआ। तो मन का भाव था नारद जी का कि जब तक मैं कैलाश पर्वत पर जाऊंगा नहीं और भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती में झगड़ा होगा नहीं, तब तक सुखदेव का जन्म नहीं हो सकता। और सुखदेव का जन्म नहीं हुआ तो जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान भोले शंकर जब तक माँ पार्वती को कथा का रसपान नहीं कराएंगे और सुख उस कथा को नहीं सुनेगा, तब तक संसार में श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। इसीलिए सुख को आना चाहिए। और भगवान ये कार्य सिद्धि के लिए नारद जी कैलाश पर्वत पर जाते हैं। जैसे कैलाश पर्वत पर नारद जी का आगमन हुआ, माँ पार्वती ने नारद को देखा और स्वागत किया, आओ नारद, बड़े दिनों बाद में आए हो, क्या बात है आज